चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे टोपोलॉजी का। और जिन लोगों ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस का डिफिनेशन बताया है, एग्जांपल बताया है, कब कोई सेट पे टोपोलॉजी बनेगा, कब वो अगर तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो टोपोलॉजी हो जाएगा। वेल नॉन जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका कुछ एग्जांपल दिया था, और कोई सेट पे कैसे टोपोलॉजी बनता है तो उसके कितने नंबर ऑफ टोपोलॉजी बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया था कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग टोपोलॉजिकल स्पेस, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड इट एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, से ये सब चीज़ें देखा था। रीजन बिहाइंड मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है ना, मैट्रिकल स्पेस में डिस्टेंस रिलेटेड चीज़ें कर पाते हैं। सेट्स में कोई सेट लिए उसमें 2 पॉइंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सेट पे कोई स्पेस बनाना हो, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करना हो, ओपन सेट, क्लोजनेस, कंटिन्यूटी, ऐसे चीज़ों का स्टडी करने के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस हेल्पफुल होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हो गया, फंक्शन स्पेसेज हो गया, एलपीएस स्पेसेज हो गया, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज वाले स्ट्रक्चर्स हो गए, ऐसे स्ट्रक्चर्स में हेल्पफुल हो जाता है और इसका बहुत जगह पे एप्लीकेशन। तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए और फीडबैक दे सकते हो आप कि आपको ये चीज़ें कैसे लग रहा है देखने के बाद। आज हम लोग देखेंगे बेसिस, व्हाट इज़ बेसिस। तो कभी कभी क्या होता है, उसके पहले मैं बता दूं कि जब हम लोग किसी सेट पे टोपोलॉजी बना रहे थे तो एक सेट के सबसेट्स का कलेक्शन ले रहे थे, टाउ में डाल रहे थे, और वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा था तो वो टोपोलॉजी हो जा रहा था। तो उसके लिए थोड़ा सा जो सबसेट्स लेना होता है, कम से कम कुछ नंबर्स में ज़्यादा लेना होता है। बट ऐसा है कि हमेशा ऐसा सबसेट्स का कलेक्शन लेना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत बड़ा सा सेट हो तो क्या है कि उससे छोटे नंबर ऑफ सबसेट्स ले लें, कम सबसेट का कलेक्शन लें, वो भी टोपोलॉजी बनाता है। और वो टोपोलॉजी के में जो ओपन सोर्स होगा उसको भी जनरेट करता है। वो टोपोलॉजी कब बनाएगा उसको बोलते क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब कोई एक सेट लेते हैं उसके सबसेट्स का कलेक्शंस को टाउ में डालते हैं तो वो टोपोलॉजी बनाता है। टाउ का एलिमेंट तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो टाउ का एलिमेंट वो सेटिस्फाई कर जाता है। बट हमेशा उतने नंबर ऑफ सबसेट लेना डिफिकल्ट होगा अगर बहुत ब्रॉड टाइप का सेट हो। तो कुछ कम नंबर ऑफ सेट्स लेने से भी गारंटी ये दे देता है कि वो टोपोलॉजी बना देगा। और वो कम नंबर ऑफ सेट्स कब टोपोलॉजी बनाएगा, वो जब ये यहाँ पे मैंने लिखा है दो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, उसको फिर अगर वो टोपोलॉजी जनरेट करेगा जब ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा और टाउ के सारे एलिमेंट को भी जनरेट कर देगा। आगे इस लेक्चर में यही सारी चीज़ें देखेंगे। तो वो फिर टोपोलॉजी हो जाएगा, है ना, उस स्पेस पे टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। ठीक है। और मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मैं बोलता हूं कि जो मैं स्लाइड बनाया हूं उसके अलावा मैं जो बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनना है ये टॉपिक में, है ना। आपको ऑप्शन है, वीडियो में पॉज करके सुन सकते हैं, सोच सकते हैं क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें सारा चीज़ डिफिनेशन पे वर्क करेगा, रिजल्ट्स पे वर्क करेगा, लेमा पे वर्क करेगा, एक दूसरे से रिलेट होगा, सोचना होगा। तो सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना देखना है स्लाइड में। वर्ड्स को सुनना, समझना, फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई एम सेइंग, मैं बहुत सारी चीज़ें वो लिखूँगा, बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, तो वो चीज़ें हैं। और ऑलमोस्ट चीज़ें तो लिखूँगा ही, इंपॉर्टेंट चीज़, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है ना जो कि बोलने से इजी लैंग्वेज में होता है, वो एक लिखा हुआ जो चीज़ होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो उसको बेसिस बोलेंगे, कम सबसेट्स के कलेक्शन से भी टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगा, उसको बेसिस बोलेंगे। और जैसे वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा आपने, तो उसका एक यूनिक बेसिस होता है ना, वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हर एक एलिमेंट को लिख पाएंगे। यहाँ भी है कि टोपोलॉजी के एलिमेंट यानी ओपन सेट को बेसिस से जनरेट करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो वो दोनों में अंतर ये होता है कि वहाँ यूनिक बेसिस होते हैं, यहाँ की दो बेसिस से एक टोपोलॉजी के एलिमेंट भी जनरेट हो सकते हैं। तो बेसिस यूनिक हो टोपोलॉजिकल स्पेस में ज़रूरी नहीं है फॉर जनरेटिंग टोपोलॉजी। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ बेसिस। तो यहाँ भी वैसे ही चलना है कि लेट एक सेट है उस पर टोपोलॉजी बनाना है, तो एक कलेक्शन बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, इसमें फिर से वही है, एक सेट के सबसेट्स का कलेक्शन ले लेना है जिसका नाम बी दिया जा रहा है।
वो बी बेसिस होगा इस टोपोलॉजी का कब, जब ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये बेसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टाउ के एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो रहे थे, कि बेसिस के हेल्प से भी टाउ के एलिमेंट जनरेट होते हैं। इस वीडियो में देखेंगे टाउ के एलिमेंट से भी बेसिस जनरेट होते हैं, और क्यों बेसिस पढ़ना जरूरी है वो भी मैं बताया। कम एलिमेंट से भी कम सबसेट्स के कलेक्शन से भी टोपोलॉजी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बी और टाउ एक सेट तो फिक्स है, उस टोपोलॉजिकल स्पेस उस सेट पे बन रहा है। उसमें रिलेशन देखेंगे इस आगे आगे वाले वीडियो में, इसी लेक्चर्स में आगे में। ठीक है, तो एक सेट है, उसका कलेक्शन बी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है, इज बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर कोई भी एलिमेंट एक्स का ले सेट का, इस बी का है ना, जो कलेक्शन है उसका एक एलिमेंट कैपिटल बी मिल जाए जिसमें कि वो स्मॉल एक्स बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, मतलब एक्स सेट का कोई भी एलिमेंट ले तो कलेक्शन जो सबसेट्स का लिए एक्स का, उसमें एक एलिमेंट मिल जाना चाहिए जिसमें वो एक्स बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर कलेक्शन के दो एलिमेंट b1 और b2 में एक्स अगर कोई बिलोंग करता है ना, इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस विद b1 b2 बिलोंग्स टू दिस, then there exist other b3 belongs to collection of b, we satisfy this, है ना। कोई अगर बेसिस के कलेक्शंस वाले b के एलिमेंट दो ले, उसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, तो एक और एलिमेंट b3 मिलेगा जिसमें x बिलोंग करना चाहिए, और वो b3 दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए, कंटेंट करना चाहिए, है ना। बिलोंग करेगा तब भी ठीक है, कंटेंट करेगा तब भी ठीक। तब बी को बोलेंगे एक्स सेट का क्या है, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का बेसिस है। समझ गए, बी सबसेट का कलेक्शन कब बेसिस होगा, तो ये प्रॉपर डिफिनेशन है। तो हमें बेसिस होगा कि नहीं चेक करना होगा, जैसे टोपोलॉजी होगा कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग तीन प्रॉपर्टी चेक कर देते हैं, वही सबसेट का कलेक्शन बी बेसिस होगा कि नहीं, तो ये दो प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा। ये दो प्रॉपर्टी चेक कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिस होता है वो टोपोलॉजी को जनरेट भी करता है। द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एज फॉलोज, है ना। अगर बेसिस का कलेक्शन इसको होल्ड करता है, ये वाला प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट लेते तो एक एलिमेंट मिलता है, इसके वजह से क्या हो रहा है, और ये दो कंडीशंस, एक और ये कंडीशन इंटरसेक्शन, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये टॉ के सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा, ये जो प्रॉपर्टी है। तो जनरेट किस तरह से करता है, तो टोपोलॉजी जनरेट मतलब क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट बन रहे हैं या टाउ का जो एलिमेंट आ रहा है उसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा बेसिस, है ना। लीनियर जनरल बेसिस क्या था, वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को जनरेट कर देता था, यहाँ भी बेसिस इसको सारे को जनरेट कर देगा। तो ये जनरेट करेगा, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एज फॉलोज। जो जनरेट होता है वो बी के कलेक्शंस के यूनियन से जनरेट होता है, इस तरह से फॉलो होता है। अगर कोई सबसेट एक्स का लें जो कि ओपन है एक्स में या टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में, है ना, बड़ा एक्स में, तो ओपन है इसका मतलब टाउ का एलिमेंट है कोई, तो कोई भी एलिमेंट उस सबसेट यू में ले, तो एक बी का कलेक्शन का एक बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंट इन यू, देन वी से बी आर जनरेटिंग टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना, यही लिखा हुआ है ना। द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ बी एज फॉलोज, ए सबसेट यू ऑफ एक्स इज ओपन इन एक्स, है ना। क्या बोला जा रहा है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में यू ओपन तब होगा या टाउ का एलिमेंट तब होगा कोई भी सबसेट, अगर कोई भी एलिमेंट लेने यू में, तो एक बेसिस का एलिमेंट बिलोंग मिलेगा जो कि इसको होल्ड करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी और बी कंटेंट इन यू। देन बोलेंगे कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में यू ओपन है, और यू जो है टोपोलॉजी यू जो है बेसिस से जनरेट हो रहा है ना। तो टोपोलॉजी जो है इस बेसिस बी से जनरेट हो रहा है कि नहीं, और इस मीन्स टाउ का एलिमेंट यू जो है टाउ का एलिमेंट होगा कि नहीं, तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तब। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि बेसिस जो है इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो ओपन कंडीशंस को भी ये इस तरह से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि बेसिस का एलिमेंट भी ओपन सेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया
तो नाउ वी कैन चेक टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो बेसिस के कलेक्शन से जो टोपोलॉजी जनरेट हो रहे हैं वो टोपोलॉजी होगा, उसको भी चेक करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट कुछ बेसिस के एग्जांपल देखते हैं ना, ज्योमेट्रिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर मैथमेटिकल एग्जांपल भी है। ज्योमेट्रिकल एग्जांपल आपको हेल्प करेगा बेसिस को, डिफिनेशंस को और क्लियर करने में। तो अगर बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन इन द प्लेन, है ना, बी जो है कलेक्शन ऑफ सर्कुलर रीजन है इन द प्लेन, प्लेन है जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन में प्लेन है, तो बी जो है कलेक्शन किस टाइप का, प्लेन का जो सबसेट्स है सर्कुलर रीजन उसका कलेक्शन है। तो बी जो है बेसिस होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो कोई भी प्लेन में पॉइंट लेंगे, प्लेन इज ए थिंक लाइक प्लेन इज ए सेट एक्स, कैपिटल एक्स, तो प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे एक्स, तो इसको कंटेन करने वाला सर्कुलर रीजन नहीं मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा सर्कुलर रीजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ये कलेक्शन है कि कलेक्शन ऑफ सर्कुलर रीजन वो प्लेन में है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। फिर से रिपीट कर दूं कि बी जो कलेक्शन है वो सर्कुलर रीजन का कलेक्शन है। अब ये चेक करना है कि ये सर्कुलर रीजन का जो कलेक्शन है प्लेन पे वो बेसिस होगा कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्लेन एज ए सेट एक्स लिया जा रहा है तो उसके कोई भी एलिमेंट लेंगे तो कंटेन करने वाला सर्कुलर रीजन मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा इस तरह से। अब दो सर्कुलर रीजन के इंटरसेक्शन यानी B1 इंटरसेक्शन B2 में कोई पॉइंट ले, कहीं पे यहाँ पे पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक और सर्कुलर रीजन मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, ऐसे करके ले लोगे तो सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड करिए। समझ लो ज्योमेट्रिकली कैसे हो रहा है। बेसिस जो है वो सर्कुलर रीजन का कलेक्शन है, तो सर्कुलर रीजन का इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट लेंगे तो एक और सर्कुलर रीजन मिलना चाहिए जो कि उसी इंटरसेक्शन में कंटेंट हो। तो इस तरह से देख सकते हो, ये मान लिया B1 है, ये B2 है, तो ये B3 मिल गया जो एक्स को इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को कंटेंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये B मिल गया जो कि कैपिटल B में है। उसी तरह एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि B इज द कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इन द प्लेन। अगर B कलेक्शन जो है प्लेन के सबसेट्स रेक्टेंगुलर रीजन्स के कलेक्शन से, जैसे प्लेन है, एक्स सेट है, प्लेन है, तो प्लेन में बहुत सारे रेक्टेंगुलर रीजन है, जैसे ये पूरा स्लाइड है या फिर ये जो पूरा आपका स्क्रीन दिख रहा है उसमें बहुत सारा ऐसे रेक्टेंगुलर रीजन है कि नहीं, तो इट मीन्स इज आल्सो सबसेट ऑफ प्लेन। तो इस सबसेट के कलेक्शन में बी कलेक्शन के हेल्प से बी लिया जा रहा है ना, बी इज द कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो बेसिस होगा कि नहीं इस प्लेन के लिए। अगर रेक्टेंगुलर रीजन इस प्लेन के लिए बेसिस होगा तो प्लेन टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, इस प्लेन में ओपन सेट जनरेट हो जाएंगे इसके हेल्प से। तो देखो कोई भी एलिमेंट प्लेन में लोगे, यानी एक पॉइंट लोगे तो एक रेक्टेंगुलर मिल जाएगा कि नहीं, उसको कंटेन करने वाला मिल जाएगा। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, जो बी है रेक्टेंगुलर रीजन का कलेक्शन है तो रेक्टेंगुलर रीजन ऐसा मिल गया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कि दो रेक्टेंगुलर रीजन, अच्छा इधर नहीं दिख रहा होगा, हाँ, सो दो रेक्टेंगुलर रीजन है ऐसे, और इस रेक्टेंगुलर रीजन दो रेक्टेंगुलर B1 B2 दो रेक्टेंगुलर रीजन है, और बड़ा सा बनाते हैं। दो रेक्टेंगुलर रीजन है B1 B2, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक और रेक्टेंगुलर रीजन मिल जाएगा कि नहीं, आराम से मिल जाएगा। ये इंटरसेक्शन का कोई एक पॉइंट है तो इसको कंटेन करना रेक्टेंगुलर रीजन मिल जाएगा जो कि इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग कर रहा है। ये रेक्टेंगुलर रीजन का इंटरसेक्शन ये आएगा, और इसमें कोई पॉइंट लेंगे तो एक और रेक्टेंगुलर रीजन ऐसे मिल जाएगा, ये B3 मिल जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन इन द प्लेन है वो भी बेसिस बना रहा है, ज्योमेट्रिकली देख पा रहे हैं। और एग्जांपल देखते हैं बेसिस का, जैसे स्टैंडर्ड बेसिस ऑन आर पे जो टोपोलॉजी बनता है उसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है ओपन इंटरवल टाइप का कलेक्शन लेंगे तो वो बेसिस हो जाएगा। इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, रियल लाइन में दो इंटरवल है, कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट लेंगे तो एक और ओपन इंटरवल मिल जाएगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर गया।
तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑन आर में जो ओपन इंटरवल का कलेक्शन है वो होता है। स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है आर में ओपन इंटरवल का कलेक्शन होता है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर लिया, चेक भी, वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। मैट्रिक स्पेस ऑफ ऑल ओपन बॉल्स बी एक्स आर फॉर ए बेसिस फॉर द मैट्रिक टोपोलॉजी। अब कोई स्पेस 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन या आर्बिट्री टाइप का स्पेस सेट पे टोपोलॉजी मैट्रिक बनाया जा रहा है, तो उसमें इस टाइप का ओपन सेट बेसिस होता है, और इससे जो जनरेट होता है टोपोलॉजी उसको मैट्रिक टोपोलॉजी बोला जाता है। और ये चैप्टर्स आगे चैप्टर में पढ़ना भी है ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट लेंगे स्पेस में तो एक ओपन बॉल मिल जाएगा, दो ओपन बॉल के इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो मतलब ये बेसिस का प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब डिस्क्रीट स्पेस में जो बेसिस होता है वो कैसा होता है, तो डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो बेसिस होता है वो जिस सेट पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन रहा है उसके हर एक वन पॉइंट का कलेक्शन ले लें। मतलब मान लिया n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो एक एक एलिमेंट डाल दे उसमें, ठीक है। तो जो सेट पे टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगा उसमें जितने एलिमेंट हैं उस सारे एलिमेंट को वन पॉइंट सेट के टर्म में एक कलेक्शन में डालेंगे, तब जाके वो फिर क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक सबसेट सेट का क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो इसके यूनियन से इससे जनरेट तभी हो पाएगा जब सिंगल पॉइंट सेट डालेंगे बी में, है ना। और ये बाकी आगे अगर आपको चेक करना है कि बेसिस हो रहा है कि नहीं, तो बेसिस हो जाएगा। कोई भी एक्स सेट है उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो पॉइंट ही ऑलरेडी ये बेसिस है, क्योंकि सिंगल पॉइंट का सेट का कलेक्शन है बी में डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, तो उसमें तो कंटेंट हो गया। अब दो इंटरसेक्शन में लेंगे फाई आएगा तो ऑब्वियस है, अगर इंटरसेक्शन लेंगे कुछ एक पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट अपने आप में ही बेसिस है, क्योंकि बेसिस का कलेक्शन ही डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ऐसा है। तो ऑब्वियसली आप क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिस होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगल पॉइंट सेट का कलेक्शन जिस सेट पे बनाया जा रहा है। ऑल सिंगल पॉइंट सेट का कलेक्शन, सब सिंगल पॉइंट का सेट का कलेक्शन एक बी में डाल देंगे तो बी बेसिस बन जाएगा किसका, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। लोअर लिमिट टोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट है, अपर लिमिट टोपोलॉजी है, आर के टोपोलॉजी ऑन आर वो है एक इम्पॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके जो बेसिस एलिमेंट होते हैं, सब टोपोलॉजिकल स्पेस में टाउ पता हो जरूरी नहीं है, तो बेसिस सिर्फ पता होता है, तो बेसिस के हेल्प से हम टाउ ओपन सेट पता कर सकते हैं, तो बेसिस भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है। तो बेसिस हाफ ओपन इंटरवल इस टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन होगा आर आर का सबसेट्स का, तो वो किसका बेसिस होगा, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। अब इसको बेसिस चेक कर सकते हो अपने आप खुद से, इजीली चेक हो जाएगा, ऐसा ही है ना, ए बी, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस टाइप का एलिमेंट इसको कवर कर देगा। अब कोई इंटरसेक्शन में ले, ऐसे ले, तो इंटरसेक्शन में ये पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब इधर से ले तो इस पॉइंट को कंटेन करने में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो वो बेसिस के दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा इस टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन, और ये बेसिस किसका होता है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। अब आर के टोपोलॉजी क्या होता है, आर के टोपोलॉजी जो होता है उसका जो बेसिस का कलेक्शन होता है ऑल ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 1/k टर्म्स। 1/k क्या होगा, तो 1/2 ऑल ओपन इंटरवल एक्सक्लूड दिस टर्म्स ओनली, तो 1 हटा दो, 1/2 हटा दो, 1/3 हटा दो, 1/4 हटा दो, तो 0 1 ओपन इंटरवल होगा तभी हटेगा, अगर उससे बाहर का कोई पॉइंट होगा तो कुछ भी हटेगा नहीं। तो इज आल्सो ये बेसिस फॉर आर के टोपोलॉजी। तो इस ऐसे बेसिस से जनरेट होने टोपोलॉजी का नाम क्या है, आर के टोपोलॉजी। फिर से कि इसमें जो बेसिस का कलेक्शन होता है ओपन इंटरवल -1/k टाइप का, 1/k क्या होगा, ये होगा। क्लियर हो रहा होगा आपको। जैसे मान लेते हैं आप 0 1 ले लो, तो -1/2 1/3 1/4 इस टाइप का एलिमेंट सब माइनस हो जाएंगे। ये सब एक्सक्लूड करने जो एलिमेंट बचा वो होगा बेसिस एलिमेंट फॉर दिस टोपोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये जो चेक करते हैं ये जो बेसिस का प्रॉपर्टी है क्या ये टोपोलॉजी जनरेट कर देगा, यानी टाउ को जनरेट कर देगा। तो टाउ को अगर जनरेट करेगा
तो इसके हेल्प से टाउ के तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। हम लोग बोल क्या रहे हैं कि बेसिस के यूनियन से टाउ के एलिमेंट आ जाते हैं। तो वो अगर यूनियन को एक सेट में वैसे पॉइंट्स को डाल दे जिसके यूनियन से बी के यूनियन से कलेक्शन के यूनियन से वो एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो जो सेट होगा वो क्या टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, एक ये ज्योमेट्री है ना। इस टाइप का अगर कलेक्शंस है प्लेन में, वो भी बेसिस होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए इस टाइप का कलेक्शन मिल जाएगा, इंटरसेक्शन में ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा होल्ड, है ना। तो नाउ चेक कि बेसिस जो है टोपोलॉजी जनरेट करेगा कि नहीं, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमने क्या बोला कि बी इज बेसिस ऑन एक्स, देन द कलेक्शन इस टाइप का कलेक्शन ले, उसमें एक्स का वो सबसेट हो जो कि बेसिस के एलिमेंट के यूनियन से आ रहा हो। तो ये जो कलेक्शन, ये जो सेट है, वो टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा, तो बोल देंगे कि बेसिस जो है टोपोलॉजी को जनरेट कर रहा है। तो हमें टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी चेक करने के लिए गिवन क्या है, बेसिस गिवन है। ये गिवन है कि जो भी एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के यूनियन से आ रहा है, और साथ में बी क्या है, तो बी जो है दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें फाई बिलोंग करेगा कि नहीं। तो फाई तो यूनियन ऑफ इम्पर्टी सब कलेक्शन हो जाएगा, फाई तो बिलोंग कर जाएगा। एक्स इज यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। अगर बी में जितने कलेक्शंस हैं सबसेट्स के कलेक्शन, उसके सारे यूनियन करते तो एक्स से तो ज़्यादा आएगा नहीं, एक्स तो आ ही जाएगा। तो एक्स और फाई, तो एक्स और फाई आ गया बी से, बी के कलेक्शन से, समझ रहे हो। बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट हुआ कि नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। यानी बेसिस से टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट जनरेट तब हो जाएंगे जब ये टोपोलॉजी के सारे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर देगा कौन, ये वाला सेट कलेक्शन, वो सारे एलिमेंट जो कि बी के यूनियन की हेल्प से आ रहा है। ठीक है, अब इसके आर्बिट्री यूनियन लेंगे तो वो इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। तो आर्बिट्री यूनियन चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई सेट ओपन सेट या टाउ का एलिमेंट जनरेट कब होता था, जब कोई भी एलिमेंट यू में लेते थे तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंट इन यू, देन वी से u is generating by b. So now we have to check union of this type of element u1 u2 can be written like this, then we can say this union will be generated, will be obtained by this collection, it means union of elements of b। ठीक है, तो हम लोग आर्बिट्री ले लेते हैं, u अल्फ़ा ले लेते हैं, यूनियन ऑफ अल्फ़ा for all x belongs to this, that imply x belongs to u alpha for a alpha belongs to index family, है ना। अगर कोई यूनियन, आर्बिट्री यूनियन में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो कोई एक एलिमेंट आएगा इस यूनियन का, कोई एलिमेंट u1 आ जाए, u2 आ जाए, u अल्फ़ा 1 आ जाए, u अल्फ़ा 2 आ जाए, जिसमें x बिलोंग करेगा, और है ना, x बिलोंग्स टू यू अल्फ़ा फोर अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस, एक मिलेगा ऐसा, तभी तो यूनियन बिलोंग कर रहा है। किसी एक में ना, एक में होगा, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है यू अल्फ़ा का जो कलेक्शन। तो चूंकि यू अल्फ़ा क्या है, यू अल्फ़ा इसके एलिमेंट का कलेक्शन है, यानी यू अल्फ़ा जो है बेसिस से जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंड इन यू अल्फ़ा, ये हो गया। अगर वी आर गेटिंग लाइक दिस कि कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसके लिए एक बेसिस का एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इसमें बिलोंग करेगा, तो ये भी होगा कि x बिलोंग्स टू बी कंटेंट इन यूनियन। अगर एक कोई यू अल्फ़ा में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे यू अल्फ़ा के यूनियन में भी ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो एक एलिमेंट आ गया कलेक्शन का
जिसके हेल्प से यूनियन जनरेट हो रहा है। मतलब ये यूनियन जो है ओपन सेट हम लोग दिखा दें, किसके हेल्प से दिखा पाए, बेसिस के हेल्प से दिखा पाए, इसके हेल्प से। इसका मतलब हो गया कि यूनियन भी है, बेसिस के एलिमेंट के यूनियन से जनरेट हो पाएगा। अब चेक करते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा कि नहीं। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी टी होल्ड करेगा कि नहीं, उसके लिए क्या करें, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं जिसको मान के चलते हैं कि वो बेसिस के एलिमेंट के यूनियन से आ रहा है। अब इसको दिखा देंगे फाइनाइट जो एलिमेंट लिया है उसका इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट है। ओपन सेट है मतलब टाउ का एलिमेंट है, तो वो ओपन टाउ का एलिमेंट आ जाएगा, इसका मतलब वो बेसिस के यूनियन से जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए यही वाला चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, u1 या ui इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू n में कोई एलिमेंट लेके चलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। तो इट मीन्स क्या, दैट इम्प्लाई x बिलोंग्स टू ui फॉर ऑल i। कॉमन इंटरसेक्शन में तो ये होल्ड करेगा। अब चूंकि हम लोग ui जो लेके चले हैं t के एलिमेंट से लेके चल रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं कि ui जो है बेसिस के यूनियन से जनरेट हो रहा है, बेसिस के एलिमेंट के यूनियन से जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट x बिलोंग्स टू b contained in ui for all I. It means what, x belongs to b contained in intersection of ui I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इंटरसेक्शंस ऑफ दैट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को इस तरह से लिख पा रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, ये जो इंटरसेक्शन है वो ओपन सेट हो जाएगा, टाउ का एलिमेंट हो जाएगा। टाउ का n नंबर ऑफ एलिमेंट लिए तो उसका इंटरसेक्शन टाउ का एलिमेंट हो गया, क्योंकि उसको इस तरह से लिख पा रहे हैं। इसका मतलब हो गया होता है कि ये जो इंटरसेक्शन है उसको भी b के यूनियन में लिख पाएंगे। तो टाउ में वही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो कि b के यूनियन से लिख पा रहे हैं। इस मीन्स बेसिस जो है टोपोलॉजी को जनरेट कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि बेसिस जो है टोपोलॉजी को जनरेट करता है, ठीक है। बेसिस जो है टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट को जनरेट करता है, इस तरह से दिखा दी। तो कोई भी एलिमेंट हो सेट का टाउ का, उसको बी से बेसिस के हेल्प से लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला, कि अगर टाउ इक्वल्स द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, टाउ जो है किसी सेट है उस पर जो टोपोलॉजी बन रहा है, टाउ जो एलिमेंट है जिसमें वो जिसका सारा एलिमेंट ओपन सेट होता है, उसके एलिमेंट को हम लोग बी के जो कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन, उसके एलिमेंट के यूनियन से टाउ के एलिमेंट को लिख सकते हैं। ये है ये वाला लेमा, ठीक है। लेट एक्स बी ए सेट, b be basis for topology tau on x, then tau equals the collection of all union of elements of b। अगर एक सेट है और b बेसिस है टाउ का, टोपोलॉजी जो बन रहा है उसका, तो इस सेट पे जो टाउ बन रहा है, इस सेट पे जो ओपन सेट्स होंगे, इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स होंगे, उस सारे एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के यूनियन में लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो इसको छोटा सा प्रूफ है इसमें कैसे करना है। तो गिवन ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, दे आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ टाउ बाय डिफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, ये तो ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा, है ना। अगर कोई कलेक्शन ऑफ है और वो एलिमेंट टाउ का भी एलिमेंट है, इसका मतलब है टाउ के सारे एलिमेंट को हम लोग उसके एलिमेंट्स के यूनियन में लिख ही पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी होता है ना कि टाउ का एलिमेंट जो भी है, टाउ में जो एलिमेंट है उसके आर्बिट्री यूनियन भी टाउ में जाएंगे। तो अगर कलेक्शन जो है जो एलिमेंट है वो टाउ का भी एलिमेंट है,
इट मीन्स उसका यूनियन भी यूनियन के हेल्प से टाउ का एलिमेंट आ जाएगा, यही है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि हमें चेक करना है कि टाउ का जो एलिमेंट है वो बेसिस से आएगा कि नहीं। तो ये चेक ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है टाउ का, तो चूज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू एंड बी एक्स ऑफ बी जो कलेक्शन है, बेसिस का जो कलेक्शन है उसका एलिमेंट ले लेते हैं, और सच दैट दिस, ये ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर कि u इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं फिर, समझे। कोई एलिमेंट लेते हैं टाउ का, और कोई भी एलिमेंट u का ले लेते हैं, तो दे एंड बेसिस का एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इसको होल्ड कर रहा है, और ये होल्ड करेगा क्योंकि टाउ का एलिमेंट है। तो बेसिस का भी डिफिनेशन देखें, एक बेसिस एलिमेंट मिलता है जिसको होल्ड करता है। इज जस्ट लाइक थिंक लाइक ये कि यू ओपन सेट है तो एक नेबरहुड मिलेगा उसके किसी पॉइंट को कंटेंट करने वाला, और वो नेबरहुड यू में कंटेंट होगा। तो यहाँ बी एक्स को एज ए नेबरहुड आप समझ सकते हो, आगे जो मैंने भी बताया वहाँ पे भी उसको नेबरहुड एज ए समझ सकते हो। कोई ओपन सेट है तो उसमें एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक नेबरहुड मिलेगा उस पॉइंट को कंटेंट करने वाला, एक्स को एलिमेंट को कंटेंट करने वाला। तो यहाँ नेबरहुड एज ए कौन वर्क कर रहा है, तो बेसिस वर्क कर रहा है। तो ऐसे है, तो फॉर बी एक्स फॉर ऑल एक्स क्या इसमें कंटेंट कर रहा है, तो यूनियन ऑफ दिस यू को ऐसे लिख सकते कि नहीं, यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू यू बी एक्स। तो यहाँ से आ गया कि नहीं, बेसिस के एलिमेंट्स के यूनियन से टाउ के एलिमेंट को लिख पा रहे हैं। सो दैट मीन्स यू इक्वल्स टू यूनियन ऑफ बी, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो वही था कि टोपोलॉजी या टाउ के एलिमेंट्स को बी के यूनियन में लिखा जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट में ये था कि अगर कलेक्शन बी टाउ में भी बिलोंग कर रहा है, चूंकि टाउ जो है टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो बी का जो एलिमेंट का यूनियन है वो भी टाउ का एलिमेंट होगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट टाउ का एलिमेंट है। तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ टाउ बिलोंग्स टू दिस। तो आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ बी बिकॉज दे आर आल्सो बिलोंगिंग टू टाउ, इसका यूनियन भी टाउ में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब टाउ का एलिमेंट ही बी के यूनियन से लिखा जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि सारा एलिमेंट अगर बिलोंग करे तब, अगर बिलोंग नहीं करे तब भी कोई एलिमेंट लेंगे, ये तो बिलोंग कर रहा था टाउ में सारा एलिमेंट, अगर ऐसा एलिमेंट ले कि बी का एलिमेंट नहीं है तो वो बी के यूनियन से आएगा। वो कैसे देख पाए यहाँ से कि कोई भी एलिमेंट को इसके यूनियन से हम लोग लिख पाएंगे। अभी तक हम लोग क्या देखें कि बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट होगा, बेसिस का डिफिनेशन क्या होता है, बेसिस का एग्जांपल क्या होता है। अब ये देखना होगा कि ये भी देखना है कि टोपोलॉजी से भी बेसिस जनरेट होता है। टोपोलॉजी के भिन्न है तो उसका भी एक बेसिस होगा। तो एक टोपोलॉजी का एक से ज़्यादा बेसिस भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला लिनियर अलजेब्रा में यूनिक होता है, यहाँ पे यूनिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर बता दूँ आपको, एक सेट है ए बी सी, इसमें एक टाउन टोपोलॉजी बना रहे हैं, एक्स फाइव ए बी, तो ये टोपोलॉजी बनेगा। टाउ टू ले लेते हैं, एक्स फाइव बी ए बी, और बेसिस इसका जो लेते हैं हम लोग, क्या ले लें, मैंने बोला कि ये जो इसको हटा दो, आप टाउ1 को देखो, टाउ1 के सारे एलिमेंट को बी का दो कलेक्शन एक्स का दो सब कलेक्शन लेते हैं, b1 लेते हैं b2 लेते हैं। इसमें हम लोग अगर डाल दें ए बी सी, तो ये बेसिस होगा इस टोपोलॉजी के लिए, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स को इससे जनरेट करवाया जा सकता है और ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो बी के बेसिस के प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो देख पा रहे हो कि ए जनरेट हो जाएगा, ए भी जनरेट हो जाएगा इसके यूनियन से, या सिर्फ इससे। अगर हम लोग B2 ऐसे ले लें, B2 हम लोग ले लें ए बी सी, इस टाइप का B2 कलेक्शन ले लें, तो इससे भी ये जनरेट हो जाएगा टाउ1।
इसका यूनियन ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसका ये दोनों का यूनियन लेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए बी आ जा रहा है। तो ये दोनों सब कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है ना, इससे भी ये जनरेट हो जाएगा, इससे भी ये जनरेट हो जाएगा। तो इस टोपोलॉजी के लिए ही दो बेसिस मिल जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे? तो मैं क्या बता रहा था कि एक टोपोलॉजी के लिए दो बेसिस हो सकते हैं, दो से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, चेक कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में क्या था कि स्पेस के कोई भी एलिमेंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर पाते थे, एक ही बेसिस मिलता था, कि एक से ज़्यादा हो सकता है इसमें बेसिस, तो एक से ज़्यादा बेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अभी और भी केसेस देखेंगे कि ये दोनों बेसिस अगर एक बेसिस दो डिफरेंट टोपोलॉजी को जनरेट कर रहा है तो दोनों टोपोलॉजी इक्विवेलेंट होगा, और दो डिफरेंट बेसिस एक सेट पे अलग अलग टोपोलॉजी बना रहे हैं, दो टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो उसमें इंटर कनेक्शन देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, कौन सेट टोपोलॉजी बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बेसिस में क्या रिलेशन के वजह से दोनों टोपोलॉजी बड़ा है। तो उसमें टॉपिक आ जाएगा फाइनर और कॉर्सर टोपोलॉजी, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में अभी देखते हैं कि नेक्स्ट लेटेस्ट चेक टोपोलॉजी जनरेट्स टोपोलॉजी बेसिस और नॉट। अभी तक देख रहे थे बेसिस के हेल्प से टोपोलॉजी जनरेट हो रहा है, अब देखेंगे कि टोपोलॉजी से बेसिस जनरेट होगा कि नहीं। तो टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा और वहाँ पे एक कलेक्शन होगा, वो अगर बेसिस के दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा तो बोलेंगे कि टोपोलॉजी के हेल्प से बेसिस जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लेमा लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो हाँ, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, सपोज दैट सी इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, सपोज सी इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स। पहले में मैं बताया हूँ कि बेसिस का जो एलिमेंट होता है वो भी ओपन सेट होता है, टाउ का एलिमेंट तो ओपन सेट होता ही है, बेसिस का एलिमेंट होता है वो भी ओपन सेट होता है। सपोज दैट सी इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स सच दैट फॉर ईच ओपन सेट यू ऑफ एक्स, है ना, सी एक कलेक्शन ओपन सेट का, तो क्या होगा कि फॉर ईच ओपन सेट यू ऑफ एक्स, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी ओपन सेट ले, एंड क्या हो रहा है कि साथ में each x belongs to u, there exists an element c of c, ये जो कलेक्शन है ओपन सेट का x का, उसमें एक एलिमेंट मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। x belongs to c contained in u, then c is a basis for topology on x of x। यही तो होता है ना, बेसिस कब होता है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी ओपन सेट लेंगे, उसमें कोई एलिमेंट लेंगे तो एक एलिमेंट मिलता है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो किसका कलेक्शन एलिमेंट होता है, ये बेसिस के कलेक्शंस का एलिमेंट होता है। तो ये जो है सी ऐसा कलेक्शन ले लिए हैं और सी के वजह से ऐसा चीज़ होल्ड कर रहा है, तो सी क्या हो रहा है, बेसिस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि सी जो कलेक्शन है ओपन सेट का, जो इस प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो बेसिस होगा कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, सी जो कलेक्शन है ओपन सेट्स का उसको चेक करेंगे ये बेसिस के दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं। वो होल्ड कर जाएगा तो हम बोलेंगे क्या कि ये बेसिस है। तो उसके लिए दो प्रॉपर्टी होल्ड करना होता है, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे एक्स का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, इसका प्रूफ इस तरह से हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट एक्स का लेंगे तो किसी ना किसी यू में बिलोंग कर रहा होगा, एक्स बिलोंग्स टू यू। तो गिवन हिपोथेसिस कि एक्स सी का एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी जो कलेक्शन है ओपन सेट के, उसके इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट लेते हैं। चूँकि सी ओपन सेट का कलेक्शन है और C1 सी में बिलोंग कर रहा है, C2 भी सी में बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा, C1 भी ओपन सेट है, C2 भी ओपन सेट है, तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट ओपन होता है, तो ये भी ओपन सेट होगा। अब ओपन सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है
तो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फॉर ईच ओपन सेट यू ऑफ एक्स, तो ये ओपन सेट किसका है, एक्स का, ऑफ एक्स ओपन सेट है। तो एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक एलिमेंट कलेक्शन में मिलेगा, तो एक एलिमेंट मान लेते हैं क्या मिलेगा, C3 मिलेगा। तो एक देयर एग्जिस्ट C3 बिलोंग्स टू C सच दैट X बिलोंग्स टू C3 डैट कंटेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। ऐसे ही तो दिया हुआ है ना, कोई ओपन सेट होगा तो एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक सी का एलिमेंट कलेक्शन का एक एलिमेंट मिलेगा जो इसको होल्ड करेगा। तो यहाँ पे C1 यूनियन C2 को यू मान लो, तो ये चीज़ होल्ड कर जाएगा। तो ये जो ओपन सेट का कलेक्शन था बेसिस हो गया। तो हमारे पास गिवन क्या था, टाउ का एलिमेंट यू गिवन था, उसके हेल्प से ये देख पाएँ कि ये जो कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता है, इस टाइप का कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता है, कोई भी एलिमेंट के लिए इसका कलेक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, वो कलेक्शन जो होता है वो बेसिस के दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है। दैट्स वाई ये जो कलेक्शन जो है बेसिस हो गया, और ये जो कलेक्शन आ रहा है जनरेट हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, तो ओपन सेट की वजह से हो रहा है, यानी टॉप के वजह से हो रहा है, टॉप एलिमेंट के वजह से हो रहा है, यानी टोपोलॉजी गिवन था उसके वजह से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए क्या, टोपोलॉजी भी जनरेट होता है किसके हेल्प से, बेसिस के हेल्प से। मैं जो प्रूफ लिख रहा हूँ बड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लैंग्वेज देखना हो तो मंगस का थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पे लिखेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स गिवन कि यू इज ओपन एक्स दैट्स वाई एक्स बिलोंग्स टू एनी ऑफ यू, ऐसे करके लिखेगा लैंग्वेज। बाकी जो सिम्बॉलिक मैथमेटिकल नोटेशन वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा था कि मैं, कि टोपोलॉजी जो है जनरेट कर रहा है बेसिस को। अब एक बेसिस से दो टोपोलॉजी आ रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन वही है कि दो टोपोलॉजी एक सेट पे दो टोपोलॉजी बन रहे हैं और दोनों का अलग अलग बेसिस के हेल्प से जनरेट हो रहे हैं, तो दोनों में रिलेशन हो सकता है, या तो छोटा होगा टाउ1, सब टाउ1 ये सेट है ना, मतलब जो टोपोलॉजी बन रहा है वो सेट है, तो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है छोटा है, या दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता है। तो ऐसे एग्जांपल देखेंगे और उसको बोलते हैं फाइनर कॉर्सर, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद सब बेसिस फिर हम लोग बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेस देखेंगे, जैसे प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सब स्पेस टोपोलॉजी और ऑर्डर टोपोलॉजी। इस तरह से कंटिन्यू लेक्चर चलते ही रहेगा। आपका कोई कमेंट है, आपको कोई डाउट है, फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अभी आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, बेसिस पढ़ा, बेसिस क्या होता है, बेसिस का एग्जाम्पल देखा है ना। अब बेसिस का एग्जाम्पल का यूज करके फाइनर कॉर्सर देखेंगे। बेसिस हमेशा यूज होगा टोपोलॉजी में, जब ओपन सेट की बात करेंगे तो बेसिस के एलिमेंट को एज ए नेबरहुड लेना होता है ना। तो एक तो ये चीज़ें हैं, और ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम लोग नहीं सब पढ़ पाएंगे। चीज़ें जो भी आएगा, कंटिन्यूटी, कम्पैक्टनेस, क्लोजनेस, इट्स अ बेस। और अगर मैं एमएससी कोई कर रहे हो तो एमएससी बीएससी में एकेडमिक एग्जाम में ये सब चीज़ें हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। थैंक यू।